नीट यूजी 2026 का पेपर हो चुका है। आप सबने पेपर लिख लिया है। अब जो कुछ भी है, वो आपके ओएमआर शीट के द्वारा अब सबमिट हो चुका है। चलिए अब उसका एनालिसिस करेंगे कि कैसा रहा था पेपर, क्या हो सकता है, स्कोर वर्सेस रैंक क्या होगा, कट ऑफ क्या रहेगा, सब कुछ डिटेल से अभी डिस्कशन होगा। मैं आपको पहली चीज तो ये बताना चाहता हूँ कि पेपर जो है पिछले साल के कंपैरिजन में आसान रहा है। इस फैक्ट को अभी आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। बायोलॉजी का पेपर पिछले साल के तुलना में काफी आसान है और बायोलॉजी ही सबसे बड़ा स्कोरिंग होता है। गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचने के लिए सिर्फ बायोलॉजी से नहीं बात बनती है, लेकिन आ रहा हूं मैं भी उस पॉइंट पे। लेकिन स्कोर तो बायोलॉजी ही लाता है। तो चूंकि बायोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बायोलॉजी से ही जो लोग एमबीबीएस अब्रॉड या क्वालिफाई करना चाह रहे हैं या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए बायोलॉजी में स्कोर करना बहुत क्रिटिकल रहता है। बायोलॉजी आसान था, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इसके बाद आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक फिजिकल इतना डिफिकल्ट नहीं रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। ऑर्गेनिक पिछले साल जैसा रहा है। तो आप देखिए कि केमिस्ट्री को भी आप इजी टू मॉडरेट में ही रख सकते हैं। बहुत मतलब मॉडरेट मान लीजिए, मैं बायोलॉजी को इजी और केमिस्ट्री को मॉडरेट मान रहा हूँ। और फिजिक्स जो है, फिजिक्स हमेशा से ही फिजिक्स ही आपका गवर्नमेंट कॉलेज में आप पहुंचेंगे या नहीं, ये बड़ा डिसीजन फिजिक्स में ही आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है। तो फिजिक्स में इस बार भी आपका परफॉर्मेंस ही डिसाइड करेगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री से अगर आप सारे मार्क्स भी ले आए 540 नंबर, तो इस बार आप 540 नंबर में भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो। और अगर आप नॉर्थ इंडिया के हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन सब जगहों में आप नहीं पहुंच पाएंगे। आपका फिजिक्स में परफॉर्मेंस क्रिटिकल रहेगा। अब फिजिक्स ही डिसाइड करेगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहा है या नहीं। अगर कट ऑफ की बात करें तो जो मैं पहले से भी जो एंटिसिपेट कर रहा था और जो मैंने आपको कहा था कि अगर आप 2024 को देखें तो जहां 650 नंबर थे, 2025 देखें तो वो 525 नंबर पे आ गया था। जो ये 125 नंबर का जो गैप था, वो इस बार नहीं रहेगा। और ये गैप जो है क्लोज टू 600 के आसपास में, 30,000 रैंक, ये जो कट ऑफ मतलब 30,000 रैंक, जो आप जब भी बात करते हैं कि जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, कट ऑफ का मतलब है कि ये 30,000 रैंक, यही आपका जो पैरामीटर है, वहां पर आप थोड़े सेफर साइड में होते हैं। आपका कहीं कहीं पे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी उत्तर प्रदेश में 31, 32, 33,000, पर 30,000 रैंक प्लस माइनस समथिंग में आप थोड़े सेफर जोन में होते हैं। तो ये जो 30,000 रैंक है, ये आप अभी के इनिशियल रिएक्शन के आधार पे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 600 नंबर के आसपास में रहेगा। ये मैं आपको पहला चीज आपको, जो मेरा प्रेडिक्शन है वो 600 नंबरों के आसपास में होगा, प्लस माइनस थोड़ा बहुत 5 नंबर ऊपर, 5 नंबर नीचे, मैक्सिमम 10 नंबर ऊपर या 10 नंबर नीचे, इसके आसपास में ये रहना चाहिए जो जो पेपर का इनिशियल रिस्पॉन्स है। अब आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि पहले आपका स्कोर क्या हो रहा है, ताकि जो है आप इस डिसीजन पे आ सकें। मैं फिर स्कोर वर्सेस रैंक की अभी बात करूंगा और फिर रैंक से कॉलेज प्रेडिक्ट करने की बात करूंगा। रैंक प्रेडिक्टर भी, कॉलेज प्रेडिक्टर भी हमने ये सब बना दिया है। कॉलेज प्रेडिक्टर का लिंक भी आपको अभी कमेंट्स में भी मिल रहा है और हमारे वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और अपना कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन कहाँ से प्रेडिक्ट करेंगे? रैंक से। और स्कोर वर्सेस रैंक क्या होगा, अभी मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो एक बार जो है पहले स्कोर अपना देखने के लिए आपको अभी जरूरत है अनऑफिशियल आंसर की। अनऑफिशियल आंसर की कई कोड्स के अभी रिलीज होते जा रहे हैं। ये अनऑफिशियल आंसर की कहाँ से आता है? ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ABCD, आकाश, एलन, मोशन, रेजोनेंस, PW, ये सब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ये अभी आपको लगातार पेपर डिस्कस कर रहे हैं और पेपर डिस्कस करने के बाद आपको आंसर की दे रहे हैं। तो उस आंसर की से आप मैच कर सकते हैं
एक्यूरेसी का आपको जो रहता है, वो 90% आप एक्यूरेटली अपने स्कोर को समझ पाएँगे। और अगर अभी आपको कोई भी प्रेडिक्शन 90% एक्यूरेसी से मिल रहा है, तो वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जैसे मैं अभी आपको स्कोर वर्सेस रैंक बताऊँगा, तो वो स्कोर वर्सेस रैंक भी मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये अगर मैं आपको अभी 90% एक्यूरेसी से बता रहा हूँ, फिर रैंक टू कॉलेज और अगर अभी अनऑफिशियल आंसर की आपको बताएगा स्कोर, तो ये सब क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है कि आप अपने डिसीजन मेकिंग को समझ सकें कि आपको क्या मिलने वाला है और क्या आपको मेंटली और फाइनेंशियली किस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो आपका जो है स्कोर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना ऊपर-नीचे होगा और अगर आप गवर्नमेंट के लिए कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं, अगर आप 600 से 720 नंबर के अंदर में हैं, तो इस पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के क्वालिटी कॉलेज में पहुँच पाएँगे कि नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी सारे ही कॉलेजेस सब बेहतरीन क्वालिटी के नहीं हैं। और आपका डोमिसाइल, आपका जो कैटेगरी है, उसके आधार पे आपको क्या मिलेगा। तो दोनों ही इस तरह के स्टूडेंट को ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आपको क्या मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजेस में बजट बड़ा रोल प्ले करता है और गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्वालिटी बड़ा रोल प्ले करता है। और जो लोग नीचे बॉटम पे हैं, जिनके लिए है कि जिन्हें एमबीबीएस अब्रॉड में करना है, तो उनके लिए है कि क्या वो कट ऑफ कर पाएँगे, कट ऑफ का पार जो क्वालिफाइंग कट ऑफ। तो सबसे पहले क्वालिफाइंग कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं, तो क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है, वो आपको 150 से 160 नंबर के बीच में कुछ रह सकता है, जनरल कैटेगरी के लिए। तो अगर आप इस तरह का कुछ स्कोर ला रहे हैं, तो any student who is scoring around say 170 180 is pretty safe। मतलब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप अपने उससे भी अपने स्कोर को देख लीजिए बायोलॉजी के हिसाब से कि बायोलॉजी में आप कितना कर पा रहे हैं, क्या आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। तो हर स्टूडेंट के लिए जो भी जिस लेवल पे खड़ा है, उसकी जो ज़रूरत है कि उसका क्या स्कोर बन रहा है, स्कोर को अब स्कोर जानना है आपको। अनऑफिशियल आंसर की आप बहुत जगहों से नहीं ढूँढ पा रहे हैं, आपको व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप करके अपना पेपर कोड बताना है। मेरी टीम अभी आपको आंसर की भेज देगी। आंसर की आप देखेंगे, आंसर की से आपको पहला अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको जो है क्या स्कोर बन रहा है। पहले चीज़ ये पता कीजिए। तो मैं अभी आप सब लोगों को वापस कह रहा हूँ कि आपने अपना पेपर कोड व्हाट्सएप कीजिए ताकि मेरी टीम आपको आंसर की भेज सके और आंसर की से आप खुद मैच कीजिए। आपने अपने जो पेपर है उसमें कहीं न कहीं टिक किया होगा कि आपने किस सवाल में क्या आपने मार्क किया है, उससे आपको पता लगेगा। जितने सही किए हैं आपने इंटू 4 कर लीजिए और जितने गलत हुए हैं वो -1 उसमें घटा दीजिए। इसको भी समझ लीजिए जो पेरेंट करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट तो जानता है इस बात को, पेरेंट जो करना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 90 क्वेश्चन रहते हैं बायोलॉजी में। अगर बच्चे ने 60 अटेम्प्ट किया है और उसमें से 50 सही किया है, तो 50 इंटू 4 200 नंबर और 10 गलत किया है, तो -10 200 -10 190 नंबर बच्चे के बनेंगे। ये इस तरह से आपको अपना कैलकुलेशन पहले अभी बना लेना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपका स्कोर क्या है। तो ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप है स्कोर जानना। स्कोर जानने के लिए अपने कोड को भेजिए, आंसर की से मैच कीजिए, स्कोर कैलकुलेट कीजिए। जिन लोगों ने अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया है, अब इस स्कोर पे आपका क्या रैंक बनेगा, ये समझना। अब मैं आपको थोड़ा अगेन मैं प्रीवियस डेटा पहले दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि इस साल जो है क्या हो सकता है। तो अगर हम लोग 2025 में देखें, तो जो टॉप कर गया था बच्चा उसके 686 मार्क्स थे और अगर हम 600 नंबरों पे देखें तो 1386 रैंक बना था और अगर हम और थोड़ा नीचे आते हैं और देखते हैं 520 नंबर पे तो 31,450 बना। Free advice sounds easy until it costs you your seat. MBBS or engineering, one wrong choice and you're out. Don't leave it to chance. Choose BODMIS paid guidance now. Secure your seat. ये 520 नंबर मैंने इसलिए कहा कि ये कुछ क्लोजर है जहां से आपको समझ में आता है कि क्या जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहुंचने के लिए
क्या नंबर था। तो ये 30,000 रैंक के लिए 525 था, 520 नंबर पे 31,450, ऑलमोस्ट 31,500 रैंक बना। अब हम इसको 2024 से देखें। 2024 में क्या हुआ था? तो 2024 में 720 में से 720 17 स्टूडेंट कर लिए थे। तो 1 से 17 रैंक तक 720 में से 720 था। 700 के ऊपर 700 नंबर लाने वाले का ही जो रैंक बना था, वो 2,250 रैंक बना था। 650 नंबर लाने वाले का रैंक जो था, वो बना था 29,000। तो ये आपको बेंचमार्किंग समझना। इसके अलावा जो हाई क्वालिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये जो 10,000 के आसपास का रैंक है, ये भी बड़ा क्रिटिकल है। तो अगर आप पिछले साल देखेंगे 2025 में, तो 10,000 रैंक के लिए आपको कुछ 680 के आसपास में 677, 678 नंबर आपको स्कोर करना पड़ा था, जिससे कि आपको 2024 की बात हो रही है कि आपको 10,000 रैंक के लिए भी इतने मार्क्स लाने पड़े थे। लेकिन अगर हम पिछले साल को देखें, तो पिछले साल जो है अगर आपने 550 के आसपास में भी स्कोर किया था, तो आपके 10,000 रैंक थे, क्योंकि 543 पे 15,000 रैंक था और 563 पे करीब 7,500 रैंक था। तो इसलिए ये जो है, दोनों जो 2024 और 2025 में, ये बहुत बड़ा गैप था। अब हम लोग थोड़ा-सा गवर्नमेंट के बियॉन्ड भी हम लोग बात कर लें, क्योंकि जो बच्चे थोड़े से नीचे हैं, उनके बारे में भी बात कर लें कि अगर हम पिछले बार को देखें, तो आपके 2 लाख रैंक के आसपास में जो स्कोर था 2025 में 2 लाख रैंक पे, वो करीब 405 नंबर था। और 2024 में देखें, तो 500 नंबर पे 2 लाख रैंक था। तो ये जो गैप था 2 लाख रैंक पे आते ही, ये गैप करीब 100 नंबरों का था, जो ऊपर में जाते ही 125 नंबर का था। 405 और यहाँ पर 95 नंबरों का। तो 95 और 125, ये गैप जो है, नीचे जाते ही कंपटीशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया था। तो अब इस बार जो है, ये कहानी क्या रहेगी? अब इस बार जो कहानी रहेगी, ये दोनों के बीच में रहेगी। ना तो ये 2024 जैसी रहेगी और ना ही 2025 जैसी। ये जो कहानी रहेगी स्कोर वर्सेस रैंक की, इन दोनों के बीच में रहेगी। तो मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर जहां 2025 में आपको करीब 7,500 रैंक के लिए 563 नंबर लाने पड़े थे, 15,000 रैंक के लिए 543 नंबर लाना पड़ा था, और 22,000 रैंक के लिए 532 और 520 नंबर लाना पड़ा था आपको, 31,450 रैंक के लिए, 35,000 रैंक के लिए 516 नंबर लाना पड़ा था। और 2024 में इन्हीं सब फिगर्स पे अगर हम 7,500 के आसपास में देखें, तो आपको 680 नंबर लाना पड़ा था 2024 में, जो कि हाईली ईजी पेपर था। और इसी तरीके से अगर आप 15,000 रैंक के आसपास में देखें, तो करीब आपको 670 नंबर लाना पड़ गया था, और 30,000 रैंक के आसपास में आपको 650 नंबर लाना पड़ गया था। तो इस बार क्या रहेगा कि इस बार जो है, दोनों के बीच में ये बात ऐसी रहेगी कि आपको जो करीब, अगर आप 650 नंबर ला रहे हैं, तो 650 नंबरों पे हो सकता है कि इस बार आपका 15,000 के आसपास में रैंक बने। और अगर आप 600 नंबर ला रहे हैं, तो आपका रैंक करीब 30,000 के आसपास में बन सकता है। तो ये जो है 2 बेंचमार्क मैंने आपको बताया, और ये 2 बेंचमार्क जो है, जो जो स्टूडेंट 650 या उसके ऊपर हैं, तो उनको थोड़ा अच्छी क्वालिटी के गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, और जो लोग 600 से 650 के बीच में हैं, उन्हें भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। और 550 नंबर लाने पे आपका जो रैंक है इस बार, वो करीब 1 लाख के आसपास में बन सकता है। तो 550 नंबर लाने वाले सेफर हैं ऐसे कॉलेजेस के लिए, जैसे केरला है, कर्नाटका है, छत्तीसगढ़ है, जहाँ जो है फीस थोड़ी कॉम्पिटिटिव है, उसके लिए आप थोड़े सेफ जोन में हैं। तो आपको जो है ना, मैंने ये कुछ इम्पोर्टेंट बेंचमार्क्स बोले हैं कि आपका जो है, अगर आप 600 नंबर ला रहे हैं, तो करीब 30,000 रैंक पे हो सकते हैं। 650 नंबर ला रहे हैं, तो करीब 15,000 रैंक पे हो सकते हैं। और अगर आप 550 नंबर ला रहे हैं, तो करीब 1 लाख रैंक पे हो सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट बेंचमार्क को पहले आप एक बार थोड़ा समझिए। इसके बाद मैं और थोड़ा नीचे के बेंचमार्क पे आता हूँ,
लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक स्कोर नहीं देखा है, तो वो अपना जो है आंसर की भेजें और स्कोर जो है पहले कैलकुलेट करें। पहले स्कोर कैलकुलेट कीजिए। स्कोर जब आपको समझ आ जाता है, तब आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो उस कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक को समझ सकते हैं और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक जो आपका बन रहा है, उसके बेसिस पे आप जो है कट ऑफ को देखिए। Your rank is fixed, but your decision isn't. MBBS or engineering. One wrong choice can cost you your seat. Be sure before you choose. Talk to Ashok sir. 1000 rupees online, 1500 rupees offline. Book your session now. जो कट ऑफ है, चाहे वो 2025 का है या 2024 का है या 2023 का है, कट ऑफ की एनालिसिस कैसे करते हैं? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो रैंक है, रैंक के वर्सेस कॉलेज जो आप देखेंगे, वो लगभग सिमिलर होता है। केवल थोड़ा बहुत वहाँ क्या असर होता है कि अगर कॉलेजेस में सीट ज़्यादा बढ़ जाए और कॉलेजेस की संख्या ज़्यादा बढ़ जाए, तो वहाँ किसी खास कैटेगरी में सीट ज़्यादा बढ़ जाए, तो वहाँ उसका असर होता है। लेकिन वो असर जो होता है, वो बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि जो जो सीटें बढ़ेंगी, वो कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका इम्पैक्ट होता है, वो बहुत बड़ा नहीं होता। मतलब जो आपको मैं इस तरह समझाता हूँ कि जो अगर कट ऑफ था, वो 30,000 रैंक के 31,000 हो सकता है, 32,000 हो सकता है। जो स्कोर का फ़र्क होगा, वो बहुत बड़ा नहीं होगा, 2-4 नंबरों का फ़र्क होगा। लेकिन रैंक जो है वो लगभग वहीं पे खड़ा रहता है और उसी के बेसिस पे आपको जो है कॉलेज मिलते हैं, क्योंकि कॉलेज जो अलॉटमेंट होता है वो आपके ऑल इंडिया रैंक से होता है। अगेन यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी बता रहा हूँ, कैटेगरी रैंक से कॉलेज का अलॉटमेंट का नहीं रहता है, आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है, पर आपको कॉलेज जो अलॉटमेंट आता है वो ऑल इंडिया रैंक से। तो आपको अपना ऑल इंडिया रैंक ही देखना है और ऑल इंडिया रैंक जो है वो लगभग वहीं रहता है, चाहे 2024 का देखिए कि 2024 में 25 में स्कोर वेरिएबल है, रैंक जो है लगभग कांस्टेंट है। तो स्कोर अभी आप देखिए पेपर के फ्लक्चुएशन से इजी, मॉडरेट, टफ जो हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका जो है स्कोर वर्सेस रैंक इन्फ्लेट और डिफ्लेट होता है। लेकिन जो अलॉटमेंट है कॉलेज का, वो रैंक अगर आपको समझ आ रहा है, तो आपको जो है समझ आ सकता है, आप कॉलेज अपना प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो रैंक को पहले समझिए और रैंक प्रेडिक्टर हमने दिया हुआ है। रैंक प्रेडिक्टर पे आप जाइए, आपको पता लगेगा कि कौन से कॉलेज मिलने की आपको क्या प्रोबेबिलिटी है। वहाँ आप अपना कैटेगरी, डोमिसाइल सब कुछ डालिए। अब जो दूसरे कोर्सेज़ वाले स्टूडेंट हैं, जो सिर्फ़ एमबीबीएस वाले के लिए ही नहीं, जो बीडीएस करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से, वेटनरी करना चाह रहे हैं, बीएमएस करना चाह रहे हैं, हमने सब आपको प्रेडिक्टर में दे दिया है। आप बीएमएस में आपको क्या मिलेगा, वो भी आप वहाँ जाकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास मौके सारे हैं। आप जो है अगर कोई गवर्नमेंट में ही उनका देखना है कि एमबीबीएस पहले देखूँ, फिर मैं बीडीएस, फिर मैं बीएमएस और वेटनरी, ये 1, 2, 3, 4 मेरी प्रायोरिटी है। तो 1, 2, 3, 4 के हिसाब से आप अपना देखिए कि गवर्नमेंट में अगर आपका जो रैंक बना है 30,000, 25,000 तो आपको एमबीबीएस मिल सकता है, 40,000, 45,000 तो आपको बीडीएस मिल सकता है। अगर आपका रैंक बन गया है 55,000, 60,000, आप अपने स्टेट कोटा में देखिए कि क्या आपकी संभावनाएँ हैं। वेटनरी में आपकी क्या संभावना है, बीएमएस में आपकी क्या संभावना है। तो ये ओवरऑल आप अपने गवर्नमेंट में अपनी पॉसिबिलिटीज़ को समझ सकते हैं। जो प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं, प्राइवेट कॉलेज में जो 3-4 स्टेट हैं जहाँ बहुत सारे कॉलेजेस हैं और जिनमें डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है या उत्तर प्रदेश है या कर्नाटका है या तमिलनाडु है, जहाँ कॉलेजेस ज़्यादा हैं, सीट्स ज़्यादा हैं और जहाँ डिमांड में भी वो ज़्यादा रहते हैं, जो कॉलेजेस की क्वालिटी भी अच्छी है, तो वहाँ के लिए भी आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। अगर आपका बन रहा है 400 नंबर, 300 नंबर, तो आपकी क्या संभावनाएँ वहाँ के लिए होंगी। तो ये जो है आज के इस पेपर से आपको क्या देखना है, जो देख रहे हैं आप, उसका क्या मीनिंग है, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप अपने स्कोर को चेक कीजिए अभी, मेरी टीम के साथ बात कीजिए, हम लोगों से बात कीजिए और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका 200, 250 नंबर बन रहा है और वो जा रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए,
एमबीबीएस अब्रॉड के लिए भी बोर्ड मास आपको हेल्प कर सकता है। तो आप उसके लिए भी अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, तो आप जो है उसके लिए भी मेरी टीम के साथ बात कीजिए। कौन-कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छी हैं? यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ, कौन-कौन सी कंट्री में आप जो है सोच सकते हैं जाने के लिए। तो देखिए नेपाल है, जो इंडिया जैसा माहौल है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश में पढ़ाई है, बिल्कुल नज़दीक में है, सेफ सिक्योर है, हॉस्पिटल अच्छा है। तो अगर आप सबसे क्लोज़र आपको जो इंडिया जैसा माहौल जहाँ मिल सकता है, तो वो नेपाल है। नेपाल के लिए अभी 3-4 कॉलेजेस ने अपना जो रिड्यूस्ड वाला फ़ी स्ट्रक्चर है, वो रिलीज़ कर दिया है। तो नेपाल में अगर आप काठमांडू मेडिकल कॉलेज, नोबल मेडिकल कॉलेज, बीएनसी मेडिकल कॉलेज, मणिपाल, इस तरह के जो कॉलेजेस हैं, जो आपके घर से भी पास है और जो अगर आपके अफोर्डेबिलिटी ज़ोन में आता है, क्योंकि ये सब कॉलेजेस में जो फ़ीस है, वो अभी आपको रिड्यूस्ड फ़ीस में 55 लाख, 57 लाख ऐसे करके अभी आपको मिल रहा है। तो आप इस तरह के कॉलेजेस को भी सोच सकते हैं। किस्ट ने भी अपना फ़ीस रिलीज़ कर दिया है। साथ ही अगर आप नेपाल के गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा-सा बजट कम रहता है। अगर आप 50-55 लाख में भी रहने-खाने के साथ वहाँ जा सकते हैं। तो आप नेपाल का एक ऑप्शन सोच सकते हैं। जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं जिनके लिए बांग्लादेश नज़दीक है, जो कन्वीनिएंट है उनके लिए और बांग्लादेश जाने के लिए वो उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, घर से नज़दीक में है। तो ऐसे बच्चे बांग्लादेश के लिए भी जा सकते हैं। बांग्लादेश में भी आपको इंग्लिश में पढ़ाई है और वहाँ पर भी क्लिनिकल एक्सपोज़र अच्छा है। इसके अलावा जॉर्जिया, रसिया, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं, उसके बारे में भी अगर आप मेरी टीम से राय विचार करना चाहते हैं, मेरे साथ पूछना चाहते हैं, जॉर्जिया के कॉलेजेस की क्वालिटी के बारे में, रसिया के कॉलेजेस की क्वालिटी के बारे में, तो मैं आपको ज़रूर उसमें बताऊँगा कि कौन-सा कॉलेज रसिया के लिए रसिया के कॉलेजेस के भी एप्लीकेशन ओपन हो गए हैं। अप्रैल में बहुत सारे कॉलेजेस ने अपना एप्लीकेशन खोल दिया है, तो आप वहाँ पर भी आप सोच सकते हैं। बीडीएस, बीएमएस, इसके बारे में भी बहुत स्टूडेंट, पेरेंट मेरे से सवाल पूछते रहते हैं कि क्या है उसमें स्कोप। देखिए स्कोप हर कुछ भी आप पढ़ते हैं, सब में अच्छा स्कोप है। आप देखिए बीडीएस में जहाँ डिमांड काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन पिछले साल या उसके पिछले साल, मैं ये बार-बार अपने वीडियोज़ में भी बता रहा हूँ कि बीडीएस की डिमांड में अब एकदम से जंप आया है और बीडीएस में भी आपको कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आपको जाना है, तो बीडीएस के लिए भी आपको 50,000 रैंक के अंदर में रहना पड़ेगा। अगेन मैं यहाँ पर जो अभी तक बात कर रहा हूँ, मैं अभी एससी-एसटी के लिए भी बात करूँगा, लेकिन अभी तक जो मैं बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स प्राइमरली इन सब स्टेट्स के और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ। तो आपको जो है बीडीएस में भी डिमांड वापस लौटता हुआ आ रहा है क्योंकि नए कॉलेजेस नहीं आ रहे थे, तो सप्लाई को कंट्रोल किया गया, तो डिमांड जो है बीडीएस के लिए भी है। बीएमएस के डिमांड में थोड़ी-सी कमी अभी देखने को आई है, लेकिन वेटरनरी में डिमांड बढ़ा है। तो आप जो है अपना इसी तरीके से वेटरनरीज़ के पढ़ाई करने के बाद भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो वेटरनरी के बारे में आप सोच सकते हैं। वेटरनरी में क्या होता है एडमिशन के लिए 15% सीटें जो है आपको वीसीआई की काउंसलिंग से मिलती है और 85% जो सीटें हैं, वो अपने स्टेट के काउंसलिंग के द्वारा मिलती है। अब इसमें एक तमिलनाडु ऐसा स्टेट है, जहाँ आपको क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको रैंक किया जाता है, उसमें एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसके बेसिस पे आपको अलॉटमेंट आता है। साथ ही कई स्टेट्स ने वेटरनरी के लिए भी अपने एग्ज़ाम या अपने एप्लीकेशन ओपन किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश का भी चालू है। तो आपको जो है वेटरनरी में भी अगर जाना है, तो वेटरनरी के लिए भी आपको अपने फॉर्म्स भरने होंगे। जैसा मैंने आपको कहा कई फॉर्म चालू हैं। अभी जो ईएसआईसी का भी अभी एप्लीकेशन चालू है। तो अगर आप ईएसआईसी कोटा में हैं, तो अब मैं आ रहा हूँ कोटा के स्पेसिफिक बातें, डिफेंस, ईएसआईसी सबके बारे में भी बात करूँगा। तो ईएसआईसी के लिए भी अभी अगर आप ईएसआईसी कोटा आपके पास है, तो ईएसआईसी वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी एप्लीकेशन करना है। जो लोग डिफेंस के हैं, उनके लिए भी केएसबी अपना पोर्टल खोलेगा, तो आप अपना जो है बेनिफिट डिफेंस में भी अगर आप प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4 में आते हैं,
तो आपके लिए डिफेंस में थोड़ा आपको बेनिफिट मिलता है, तो उस बेनिफिट को आप अवेल कर सकते हैं। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में भी जो आर्मी वाले लोग हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। ऑल इंडिया आर्मी के लोगों के लिए वहाँ सीटें हैं, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। और अपने स्टेट कोटा में क्योंकि भारत में बहुत सारे स्टेट्स में आपको प्राइवेट कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट कोटा है, जिसे आप सेमी गवर्नमेंट कहते हैं। और एक कन्फ्यूजन में भी आप लोग बहुत रहते हैं कि सर देख लीजिए नागालैंड में हो सकता है, अंडमान में। देखिए ये जो स्टेट कोटा का जो कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ, ये उसी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। ये बाहर के बच्चों के लिए वो स्टेट कोटा नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने के लिए आपके पास रास्ता अपने स्टेट के बियॉन्ड सिर्फ ऑल इंडिया कोटा है। बाकी अपना स्टेट जहाँ है वहाँ आपको स्टेट कोटा मिलता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में जाने के लिए आप जा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में जो जो ओपन स्टेट हैं वहाँ आप जा सकते हैं। तो कई स्टेट्स अपनी काउंसलिंग ऑलरेडी एप्लीकेशंस स्टार्ट करके क्लोज भी कर चुका है, जैसे केरला है। अभी केरला जो है आपको टाइम दे रखा है कि कुछ आपको एडिटिंग करनी है तो वहाँ एडिटिंग कर सकते हैं। बोर्ड का भी रिजल्ट आने वाला है सीबीएसई का, आईसीएसई बोर्ड का आ चुका है। कई बोर्ड्स के अभी महाराष्ट्र ने तो नीट एग्जाम से पहले अपना रिजल्ट निकाला और उससे भी कई बच्चे महाराष्ट्र में के स्टूडेंट जो है बड़ी संख्या में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, ये 4 जो स्टेट हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले हैं, तो यहाँ पर जो है बड़ा असर होता है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट हैं जो कि स्टेट बोर्ड से भी आते हैं, तो उनका भी रिजल्ट आ चुका है। तो कई स्टेट बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं। स्टेट बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं और जिनका रिजल्ट आ चुका है क्लास 12th का, तो आपको अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 50% नंबर लाना रहता है पीसीबी में। वो आप देख लीजिए कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40% होना चाहिए। तो आपको अपने बोर्ड के रिजल्ट देख लेना है। सीबीएसई का इसी वीक में एक्सपेक्टेड है कि सीबीएसई का भी जारी हो जाएगा 12th का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट एससी एसटी से हैं, तो देखिए आपको अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 1,40,000 1,50,000 रैंक तक पे भी आपकी संभावना है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो 1 लाख रैंक के लिए करीब 550 नंबर आपको लाने पड़ेंगे और 1.5 लाख रैंक के लिए करीब आपको 510 515 नंबर लाने। ये सेफ जोन है एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और जो एसटी कैटेगरी के हैं वो 1,80,000 रैंक तक उनको सीट मिल सकती है गवर्नमेंट के ऑल इंडिया कोटा से। और आपके स्टेट में आपके स्टेट का जो स्टेट कोटा का कट ऑफ है वो डिफरेंट रहेगा। अब यहाँ ऑल इंडिया कोटा की बात हो रही है, तो जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं अगर वो 480 के आसपास में आते हैं तो उनकी संभावनाएं होंगी, क्योंकि 480 के आसपास में आपका 1,80,000 रैंक के आसपास में बन सकता है। और जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए भी मैं आपको स्कोर वर्सेस रैंक थोड़ा बताते जाता हूँ ताकि आपको सुविधा हो। और अगर आप 470 के आसपास में हैं तो आप समझिए कि आपका 2 लाख रैंक बनेगा। और जो प्राइवेट कॉलेजेस में, जैसे कि मैंने आपको कहा था केरला, वहाँ 75,000 रैंक जो है थोड़ा सेफर जोन है, तो आपको 75 इस बार 560 के आसपास में नंबर लाने पड़ सकते हैं। जो कर्नाटका है वहाँ 1,30,000 1,35,000 जो रैंक है वो सेफर है। जहाँ जिस रैंक पे आपको कर्नाटका में सीट मिलती है तो उसके लिए आपको करीब 520 525 नंबर लाना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको जो कर्नाटका है वो सेफ रहेगा। और अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अगर आप 450 नंबर से ऊपर हैं तो आपको अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे। अब अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में केएमसी मणिपाल आपको मिलेगा, वो नहीं कह रहा हूँ। केएमसी मणिपाल के लिए आपको 580 नंबर लाना पड़ सकता है। तो ये जो है अगर 600 के आसपास में 30,000 रैंक बनता है तो उसके बेसिस पे मैं आपको ये सारे रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ। कल आपको वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिटेल में सब स्कोर वर्सेस रैंक समझाऊंगा। तो अभी जो है आपको करना है, सबसे पहले अपना स्कोर चेक करना है। आपको ये करना है, स्कोर चेक करने के लिए जो भी आपका पेपर का कोड है वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं
मेरी टीम आपको उसका आंसर की भेजेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास जो है वो हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर होंगे जिस पे आपको व्हाट्सएप करना है, और अगर नहीं है तो आप फ़ोन करके भी हमारे डिफरेंट नंबरों पे ये पूछ सकते हैं। मेरी टीम के साथ आप बात कर सकते हैं। और बहुत लोगों ने भेजा है, अब मैं कुछ लोगों के जो है सवाल भी ले लेता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग सेशन को और आगे बढ़ाएँगे। पर मैं कुछ लोगों के सवाल लेना चाह रहा हूँ कि उनके आंसर कर दूँ। सबसे पहले कुशल पी ने पूछा था कट ऑफ, वो मैंने आपको बताया कि क्या रह सकता है। एससी का मैंने बता दिया कुशल। 460 में एसटी मिल सकता है क्या कोई गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज? मिल सकता है। और अगर आप डोमिसाइल स्टेट बता दें तो और मैं आपको बेहतर ढंग से बताऊं, लेकिन हाँ, आप 460 पे हैं, अगर 460 470 के आसपास तक में एसटी के लिए संभावनाएं रहेंगी। प्लीज आप लोग अपना सवाल पूछिए, मैं अभी आप लोगों के सवाल का आंसर करता हूँ। विक्की पूछ रहे हैं 513। 513 में विक्की आपका जो सवाल क्या है? प्राइवेट कॉलेज मिलेगा अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं। एससी हैं तो आप सेफ हैं। एससी कट ऑफ शक्तिमान मैंने बता दिया आपको। एससी के लिए कट ऑफ, एससी के लिए कट ऑफ है 1,40,000 से 1,50,000 रैंक, और जो मार्क्स रहेगा वो 510 के आसपास में हो सकता है। 500 510 नंबर अगर आपका है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। पूनम खत्री 530 एससी, आप सेफ हैं। 400 आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा पूनम खत्री जी। 455 मार्क्स ओबीसी, विल आई गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज? एमबीबीएस आपको मुश्किल है, एमबीबीएस में आपकी उम्मीदें नहीं है। अगर ऑल इंडिया कोटा सवाल है, प्लीज़ यहाँ पर अगर आप जब तक ये नहीं लिखेंगे, अगर आपका कोई स्टेट कोटा से संभावना है तो मैं तभी बता पाऊंगा जब आप स्टेट कोटा लिखेंगे, क्योंकि स्टेट कोटा में जैसे हिमाचल है, गोवा है, आसाम है, वहाँ पर ओबीसी के लिए भी काफ़ी नीचे तक में मिलता है। वहाँ 80,000 1 लाख रैंक पे भी आपको मिल सकता है। तो वो मैं तभी समझूंगा जब आप यहाँ लिखेंगे। अदरवाइज अगर आपका सिर्फ ऑल इंडिया कोटा का सवाल है तो 455 नंबर पे एमबीबीएस आपको मिलना मुश्किल हो। सर 484 मार्क्स पे वेटनरी कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट? आपने कैटेगरी नहीं लिखा है। अगर आप कैटेगरी लिखें तो और मैं बेहतर आपको आंसर कर सकूं। और डोमिसाइल भी लिख दीजिए। कैटेगरी और डोमिसाइल, ये दो फिगर आप अगर दे देंगे मुझे तो मैं आपको बेहतर बता पाऊंगा। लेकिन अगर आप मेरे से, अब मैं एज्यूम करता हूं कि आप जनरल कैटेगरी हैं और आपका डोमिसाइल मान लीजिए मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश है, तो आप 484 नंबर पे वेटनरी कॉलेज गवर्नमेंट मिलना आपको मुश्किल हो। सर 551 जनरल कैटेगरी, 551 जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज मिलना इस बार मुश्किल रहेगा। जो पेपर है उसके आधार पे डिफिकल्ट दिख रहा है। अनीश ठाकुर 550 प्लस, मैं समझा नहीं आपका सवाल। 550 प्लस में न आपने कैटेगरी लिखा है न डोमिसाइल लिखा है। वेरी गुड। डॉक्टर काशिफ मिर्जा 690, माय ब्रदर्स एक्सपेक्टेड रैंक सर। हाँ, 690 पे जो आपका रैंक बन सकता है वो 1,000 के अंदर ही बनेगा। तो आप जो है इसके लिए आप एश्योर रहिए कि विद इन 1000 रैंक आपका बनेगा। एग्जैक्टली अभी ये प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि इतना रैंक बनेगा, क्योंकि अगर मैं अब इसको डॉक्टर कासिफ मिर्जा के सवाल पे आता हूँ, तो अगर हम देखें कि रैंक का, तो 690 पे 2024 में ये 4,406 रैंक बन गया था। तो उतना भी आसान पेपर नहीं है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 1,000 से 2,000 के आसपास में शायद आप पहुंच सकते हैं। जब आपका एक्चुअल रिजल्ट आएगा तो मेरे से जरूर बात कीजिएगा कि क्या आपका रैंक बना है। 590 ओबीसी है। हाँ, आप जो है घबराइए नहीं। आप जो है क्लोजर जोन में हैं, आप ऑलमोस्ट सेफ हैं। ठीक है। 690 मार्क्स एक्सपेक्टेड रैंक ऑफ माय ब्रदर, अभी मैंने आंसर किया है। एसटी में कट ऑफ, एसटी का कट ऑफ मैंने बताया कि एसटी के लिए 1,80,000 रैंक तक अगर आप हैं तो ऑल इंडिया कोटा में सेफ हैं। और अगर आप लिख दें अपना स्टेट, तो मैं आपको बताऊं, जैसे उत्तर प्रदेश, अगर मान लूं मैं उत्तर प्रदेश में 3 लाख 4 लाख भी रैंक है तो आपको एसटी से गवर्नमेंट कॉलेज में आप थोड़ा डोमिसाइल भी लिखिए।
लेकिन आपने सिर्फ पूछा है एसटी में कट ऑफ। तो इसलिए जो है मैं आपको एक ऑल इंडिया कोटा का बता रहा हूँ। 1,80,000 रैंक, और 1,80,000 रैंक के लिए जो स्कोर हो सकता है वो 470 से 480 के बीच में हो सकता है। व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड, आप लोग और लोग भी क्वेश्चन पूछते जाइए, मैं अभी आपका आंसर कर रहा हूँ। आप अपनी एंजाइटी यहाँ निकालिए, आप जो है अपनी चिंता यहाँ बताइए, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। व्हाट विल बी रिक्वायर्ड मार्क्स फॉर 4 लाख रैंक, ओके, मतलब 4 लाख रैंक के लिए क्या मार्क्स हो सकता है, ये आपका अगर सवाल है। तो देखिए, मैं अगर अगेन आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल कि 4 लाख रैंक पे क्या संभावनाएं रहेंगी। आपने ये सवाल ऐसा कैसे पूछा है कि आपको तो अभी रैंक नहीं पता है, आपको तो अभी स्कोर पता है, पर कोई बात नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। अगर 2025 में हम लोग देखें तो कुछ स्कोर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बना था जो वो 320 के आसपास था, ठीक है। लेकिन इस बार जो है ये नहीं रहेगा 320, ये हायर साइड में जाएगा। तो अभी मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ कि 4 लाख पे इस बार क्या हो सकता है। अगर पिछले साल देखेंगे तो यहाँ पर आते ही दोनों ही लगभग यहीं पे आ गए थे, 300 से 350, अगर हम बड़ा रेंज में बोलूँ आपके सवाल का जवाब में। तो अगर आपका जो है 300 से 350 के आसपास में, मैं समझ रहा हूँ आपने ये सवाल शायद पूछा है कि उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज तक में पहुंच पाए आप, क्योंकि ये जो 4 लाख रैंक है ये उसके लिए जोन है। तो 300 से 350 के बीच में ये कहीं हो सकता है। प्रेडिक्शन यहाँ पर आके करना, क्योंकि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ये सब आके लगभग सिमिलर हो जाएंगे। जितना कंपटीशन है ये ऊपर में रहता है। यहाँ आते ही अगर आप, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है ये अमोल, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका सवाल ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ आते ही जब आप देखेंगे 2024, 25, ये 26 में भी ये सिनारियो यहीं आके आएगा कि हो सकता है ये 300 से 350 के बीच में कहीं रहे। अब एग्जैक्टली कहाँ पे रहेगा, इसके लिए मुझे और समय दीजिए, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये 310 रहेगा या 320। थोड़ा और रिएक्शन आ जाए और बच्चों के हमें हमारे पास डेटा आ जाए, हमें और पता चले, तो मैं उसके बारे में। लेकिन अगर आपका 300 से 350 बन रहा है तो ये आप 4 लाख के आसपास में रहेंगे। सर 638 एसटी कैटेगरी, वेरी गुड, आप जो है बहुत अच्छे स्थिति में है, आपको दिल्ली में भी कॉलेज मिलेगा, ठीक है। प्रभाकर दुबे 595 जनरल में मिलेगा क्या, मिल सकता है, मिल सकता है दुबे जी, चिंता मत कीजिए। 580 ओबीसी राजस्थान, बॉर्डर लाइन पे हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं आप। 580 ओबीसी राजस्थान जो है वो बॉर्डर लाइन पे है। सर 595 पे जनरल में मिलेगा क्या एमबीबीएस, हम मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ 595 नंबर वाले, मैंने तो बार बार कहा है कि 600 प्लस माइनस 5 नंबर, तो आप जो है सेफर जोन में हैं, लेकिन बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, पर हैं, डोंट वरी, उम्मीदें आपकी हैं। और रिएक्शन आने दीजिए और डेटा आने दीजिए, फिर मैं आपको और उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। और अभी आप आराम से, आपका क्या सेट था चेक कीजिए। किसी अगर आपको सवाल में लगेगा, किसी सवाल में आपको थोड़ा डाउट्स भी लग रहा होगा, तो ये क्या होता है, जो ऐसे लोग हैं, मैं आपको थोड़ा एक बार ये भी बताना चाहता हूँ कि हर साल जो है कुछ क्वेश्चंस के ऊपर में डिस्प्यूट होते हैं, और एक दो क्वेश्चन भी अगर आपका डिस्प्यूट में रहता है और आप सोच रहे हैं गलत है वो सही होता है, या आप सोच रहे हैं सही है और वो गलत होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी दो चार सवालों के ऊपर में वो लोग भी संशय में होते हैं। तो इसीलिए जो ये आपका स्कोर है ये 10 नंबर, ऑप्टिमिस्टिक सोच है कि 10 नंबर ऊपर भी हो सकता है। तो इसीलिए जो 595 580 नंबर वाले हैं, चिंता मत कीजिए, आराम से सोइएगा आज। और कल जो है और जब डेटा आएगा और डिटेल आएगा उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। आपको जो है मेरी टीम कोई फॉर्म दे रही है, तो वो फॉर्म भी फिल कीजिए, हम लोगों को थोड़ा सुविधा होता है आप लोगों को एनालाइज करने के लिए। तो जो फॉर्म मिल रहा है
उस फॉर्म को भी भरिए। मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए हूँ, आप बिल्कुल सवाल पूछते रहिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस जो है वो एकदम क्लोज टू जनरल ही रहता है। यहाँ पर जो है खास करके ऑल इंडिया कोटा में, और अगर आप किसी स्टेट पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं। स्टेट में इसका जो है, जैसे वेस्ट बंगाल पिछले साल काफ़ी बड़ा गैप था, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा है, उसमें बड़ा गैप था। तो आप लोग थोड़ा अगर और ज़्यादा डिटेल बताएं तो हमारे लिए सुविधा होती है। इसीलिए मेरी टीम आपको कोई फॉर्म भी दे रही है। आप जितना ज़्यादा हमें डिटेल बताएंगे तो मेरे लिए एनालाइज करके आपको आंसर करना उतना बढ़िया रहता है, क्योंकि जब मेरे को आप सिर्फ आधे डेटा देंगे तो उस बेसिस पे प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप जो है ईडब्ल्यूएस में कहाँ का कट ऑफ, क्या पूछना चाहते हैं, वो थोड़ा मुझे बताइए। और सवाल है 603 नंबर जुनैद शेख, आप जो है ओपन कैटेगरी में हैं। जुनैद, आप चिंता मत कीजिए, यू आर देयर इन द जोन। मंजीत यादव 619, मंजीत कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सेफ। हरियाणा, बिल्कुल है सर, हरियाणा में भी चांस है आपको, घबराइए नहीं, आपका हरियाणा में भी चांस है। 619 नंबर पे 570 बिहार, कैटेगरी लिखिए सौम्या रानी जी। 637 कश्मीर, डेफिनेट चांस कश्मीर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। 420 डीएससी हरियाणा, डीएससी क्या है, ओबीसी शायद लिखना चाह रहे होंगे आप। 420 ओबीसी हरियाणा डोमिसाइल नहीं, एमबीबीएस में आपकी संभावना नहीं है, महक नहीं है इसमें संभावना आपकी। सर 550 प्लस, 550 प्लस एनी chances for MBBS is little dim in government college as far as all India quota is concerned. लेकिन अगर आप बहुत सारे ऐसे, आपकी संभावनाएं बिल्कुल हैं, अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं, आप गोवा से हैं, आसाम से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, पंजाब से हैं, तो आपकी संभावना, डोमिसाइल लिखिए, डोमिसाइल लिखिए तो मैं बताऊंगा ऑल इंडिया कोटा में आपकी संभावना थोड़ी 550 में नहीं है एमबीबीएस के लिए, दूसरे कोर्सेज के लिए है। क्वालिफाइंग नंबर बता दीजिए, मैं किस चीज़ का क्वालिफाइंग नंबर बताऊं, आप मेरे से मतलब क्वालिफाइंग कट ऑफ पूछना चाह रहे हैं? तो जनरल कैटेगरी का 150 से 160, ओबीसी एससी एसटी का 120 नंबर सेफ रहेगा। 120 से 125 नंबर भी है, 120 प्लस माइनस 5 नंबर, 115 से 125 ओबीसी एससी एसटी क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं 150 से 160। पलक चौधरी 650 पे क्या रैंक बनेगा, ये पलक, ये आप पूछना चाहती हैं? 650 पे आपका जो रैंक बन सकता है इस बार, वो करीब 15,000 बन सकता है पलक। मैं अभी जो आपको एस्टिमेट दे रहा हूँ, ये अर्ली जो ट्रेंड है उसके बेसिस पे ये करीब 15,000 बनेगा, क्योंकि जो पेपर है वो आसान साइड में है। तो पलक जो है करीब 15,000 रैंक पे आप आएंगे। कहाँ का डोमिसाइल है आपका? अगर दिल्ली डोमिसाइल है तो आपको कॉलेज मिलेगा पलक, और आपको लेडी हार्डिंग में मिल सकता है अगर आप फीमेल हैं। तो थोड़ा और डिटेल लिखे तो मैं आपको और डिटेल में बातें बता पाऊंगा। 180 नंबर में बिहार में प्राइवेट एमबीबीएस, ओहो कहाँ चला गया, बहुत सारा, मैं पूरी बात उनकी नहीं पढ़ पाया था। 180 नंबर में बिहार में प्राइवेट में मिलेगा क्या, शायद उनका ये सवाल था। बहुत सारे कमेंट्स थे तो मैं थोड़ा वो क्वेश्चन चला गया पूरा, लेकिन मैं, मुझे लगता है शायद यही पूछना चाहते हैं कि 180 नंबर पे बिहार में प्राइवेट कॉलेज मिलेगा क्या। तो देखिए बिहार में भी इस साल जो है ना 2-3 नए प्राइवेट कॉलेज आ सकते हैं, 2-3 नए गवर्नमेंट कॉलेज भी आ सकते हैं। तो अभी 180 नंबर पे मैं आपको आउटराइटली ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मिल ही जाएगा, मैं आपको कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आउटराइटली आपको मना भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक है जो नालंदा में वो आए, मतलब 2-3 कॉलेज हैं जो कि ऑलमोस्ट आ सकते हैं। तो अगर कोई नए प्राइवेट कॉलेज आते हैं और फीस किसकी कितनी बढ़ती है, ये सब कंडीशन को देखते हुए हो सकता है कि आपकी कोई संभावना बन भी जाए। मैं थोड़ा कमेंट्स में काफ़ी सीक्वेंस से जा रहा था तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो कुछ लोग जो है अगर छूट गया उनका तो दोबारा लिख लीजिए। मैं अभी जो लेटेस्ट जिनके आ रहे हैं कमेंट्स, मैं अब उसका रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ।
सर 450 एससी राजस्थान, 450 एससी जो हैं थोड़े मुश्किल में हैं। बात बहुत सारी अचानक से कमेंट्स आ गए हैं तो मैं फिर से अब 631 ईडब्ल्यूएस बिहार 100% सेफ, 380 मार्क्स एसटी स्टेट कोटा महाराष्ट्र, एसटी स्टेट कोटा महाराष्ट्र फिर भी आप स्ट्रगल करेंगे। 550 ओबीसी गुजरात पॉसिबिलिटी है आपकी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी टीम को भी कि वो भी थोड़ा रिप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारा जो है कमेंट्स में बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं एक का पढ़ पा रहा हूँ सवाल, तो बहुत सारे और कमेंट्स आ जा रहे हैं, तो वो लोग भी आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। 570 ओबीसी उड़ीसा, यस, आपकी संभावना है। और उड़ीसा के लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक क्लोज स्टेट है, यहाँ आपके पास जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी काफ़ी कम फीस है, तो वो आपको मिल जाता है। जो वहाँ हाईटेक के 2 कॉलेज हैं और ड्रिम्स है, वो आपको मिल जाता है, तो थोड़ी फीस वहाँ रीजनेबल है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। एससी 505 एमपी, आप सेफ हैं। सर एससी 500 हरियाणा, ठीक है। आप एससी में भी हरियाणा में देखिएगा, जब आप स्टेट कोटा में देखते हैं तो 2 तरह का है, एससी एक है और एक एससी डिप्राइव्ड है। तो आप सेफ हैं वैसे। एससी 500 हरियाणा सेफ हैं जी। 580 ओबीसी झारखंड, यस। झारखंड में थोड़ा जो है कट ऑफ लोअर रहता है, 580 में भी आप झारखंड में सेफ हैं। झारखंड में अभी रांची वाला ये भी आ सकता है, ईएसआईसी वाला कॉलेज, तो आपकी संभावनाएं हैं। एक सवाल पूछ रहे हैं 720 पे क्या मिलेगा? एम्स दिल्ली मिलेगा अगर 720 आपका आ रहा है तो। 705 ओबीसी बिहार, एम्स दिल्ली में चांस। अभी 705 नंबर पे आपका क्या बनेगा, ये कहना। ओबीसी में है तो मुश्किल में ही है 705 में एम्स दिल्ली के लिए। अभी कहना मुश्किल है, जब पेपर थोड़ा आसान है। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ 720 भी ले आएगा बच्चा इस बार। दैट इज टोटली माय एंटिसिपेशन। तो सर माय सिस्टर गेटिंग अराउंड 678 दिल्ली जनरल, चांसेस फॉर दिल्ली को, यस 100% चांसेस आते हैं। 590 यूपी जनरल, यस पॉसिबिलिटी है। उत्तर प्रदेश में भी कट ऑफ जो है 32, 33, 34,000 तक डेफिनेटली स्टेट कोटा में आएगा, तो संभावना है। 555 में वेटनरी संभावनाएं। स्टेट कोटा में आप देखिए आपका कौन सा स्टेट है। 560 बिहार ओबीसी, ऑल इंडिया कोटा से मुश्किल है। अगर आप ईबीसी हैं तो बिहार में कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। 555 वेटनरी केरला ओबीसी, मुश्किल है। केरला बड़ा कॉम्पिटिटिव स्टेट है, केरला डोमिसाइल की बात अगर है तो। 589 ओबीसी, 589 में बिल्कुल ओबीसी सेफ है। 500 जनरल उत्तराखंड, नहीं उत्तराखंड में भी नहीं आप सेफ हैं। उत्तराखंड में 50,000 रैंक तक अगर कोई बच्चा है, 50,000 रैंक के कॉरेस्पॉन्डिंग, जो मतलब 570 नंबर जनरल कैटेगरी का, उत्तराखंड में सेफ है। 572 दिल्ली जनरल, नहीं, मुश्किल है। 400 में एआईक्यू रैंक कितना होगा? 400 नंबर पे, 400 नंबर पे आप 3 लाख के आसपास में हो सकते हैं। जनरल 620 यूपी जरूर मिलेगा आपको कॉलेज। 628 जनरल एमपी जरूर सेफ, 100% मिलेगा। 650 जनरल गुजरात जरूर मिलेगा। 545 एससी दिल्ली मिलेगा। 590 एपी जनरल मिलेगा, एपी में भी। 550 जनरल वेस्ट बंगाल, मुश्किल में है थोड़े, पर ऐसा नहीं है, आपको प्राइवेट कॉलेज का स्टेट कोटा मिलेगा। आप लोग जो है सवाल इसमें पूछते जाइए, और व्हाट्सएप पे भी सवाल पूछिए। जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं हम लोगों के, उस पे सवाल पूछिए, मेरी टीम आपको उस पे भी आंसर करेगी। कमेंट में तो आप पूछ ही रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछिए। 550 मार्क्स ओबीसी, ईएसआईसी, हाँ ईएसआईसी में देखिए, ईएसआईसी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ईएसआईसी में अगर आपने मेरा 2-3 दिन पहले का वीडियो देखा है, तो मैंने उसमें भी कहा है कि इस बार और 10 कॉलेज ईएसआईसी के आ सकते हैं, और पिछले साल जो कॉलेजेस आए हैं उसमें भी सीट बढ़ सकती है। तो ईएसआईसी में अगर मान लीजिए कि 1000 सीटें बढ़ती हैं, तो ईएसआईसी कोटा में करीब 350 बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ईएसआईसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो ईएसआईसी जिनका कोटा है, उनकी संभावनाएं हैं। और ईएसआईसी में पिछला साल बड़ा कॉम्पिटिटिव रहा था। आप 50-60 हजार रैंक के आसपास में जनरल कैटेगरी के बच्चे को सीट
इस बार हो सकता है कि अगर सीटें ज़्यादा बढ़ती हैं तो ये 60,000 65,000 तक में पहुँचे। तो आप जो है ईएसआईसी का अगर कोटा है तो होपफुल रहिए। फिजिकली विद डिसेबिलिटी गर्ल्स का उत्तर प्रदेश में किसी भी मार्क्स पे हो सकता है। वो क्वालिफाई होना है बस उनको। जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हैं, पीडब्ल्यूडी है, उनका जस्ट उनको क्वालिफाई होना है। उनको किसी भी मार्क्स पे हो सकता है। लेकिन अभी देखिए उसके लिए भी बहुत डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिक्ट है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन अपने देख लीजिएगा। 580 में जनरल वेस्ट बंगाल जी मिल जाएगा आपको। 570 उत्तराखंड जी, आप भी सेफ हैं। 570 जनरल उत्तराखंड फीमेल मिल सकता है आपको। 525 महाराष्ट्र बिल्कुल मिलेगा। सॉरी, 625 महाराष्ट्र जनरल था, मिलेगा। 585 नंबर जेएनके ओबीसी सेफ हैं, सेफ हैं जेएनके में भी। 650 बिहार से हैं, मिलेगा। 710 एम्स दिल्ली में फ्रॉम बिहार। देखिए जो 710 नंबर वाले बच्चे हैं एम्स दिल्ली के लिए जो सवाल पूछ रहे हैं, एम्स दिल्ली में जो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि 1 से लेके 50 रैंक तक का बच्चे का स्कोर क्या रहता है। ये अभी प्रेडिक्ट करना सर संभव नहीं है। और अगर आप 710 में हैं, थोड़ा वेट कीजिए। आपका आपका यही कहना है कि 2-3 सवाल आपके 2 सवाल आपने गलत किए हैं, तभी आप 710 पे हैं, राइट? थोड़ा वेट कीजिए, अभी कुछ सवाल में कुछ चैलेंज भी हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट लिख रहे हैं मार्क्स ओवरऑल सब अच्छा स्कोर किए हैं, तो अच्छी बात है ये। 600 गुजरात आपको भी मिलेगा गुजरात में। 630 जनरल हरियाणा ज़रूर मिलेगा कॉलेज। तो देखिए जो ओवरऑल ट्रेंड है, मैं अब एक बार फिर समराइज़ करता हूँ, जो हम लोग पिछले 1 घंटे से जो बातें कर रहे हैं, उसको समराइज़ करता हूँ कि अ, अभी जो है आप लोग अपना स्कोर चेक कर चुके हैं, क्योंकि स्कोर आप लोगों ने देख लिया है, आप पूछ रहे हैं। स्कोर वर्सेस रैंक इम्पॉर्टेंट है, रैंक हमेशा एक कांस्टेंट है, स्कोर वेरिएबल है। पिछले साल और लगातार अगर हम 2024, 25 और 26 पिछले 3 साल के पेपर को एनालाइज करें, तो जो 2026 का पेपर है वो 2024 जितना आसान नहीं और 2025 जितना डिफिकल्ट नहीं। तो ये पेपर जो है इन दोनों के बीच में आता है। अगर हम 30,000 रैंक के बेंचमार्क को एनालाइज करें, तो 525 नंबर था स्कोर जिस पे 30,000 रैंक बना था 2025 में, और 650 था जिस 2024 में जहाँ पर ये 30,000 रैंक बना था। तो इस बार जो संभावनाएं हैं कि इन दोनों के बीच में ये स्कोर हो सकता है, और इन दोनों के बीच में जो ये स्कोर है वो 600 प्लस माइनस 5-10 नंबर है। तो यही संभावना है इस बार की। जो सबसे बड़ा जो आपका जो सवाल और सबसे बड़ा जो सवाल का जवाब वो यही है कि 30,000 रैंक जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है ऑल इंडिया को जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को, उसके लिए करीब 600 से 5-10 नंबर ऊपर नीचे ये कट ऑफ इस बार रहेगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक इस लाइव सेशन में हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये है आपका स्कोर, तो ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक बन सकता है। और इसी तरीके से अगर हम एससी स्टूडेंट्स के लिए देखें, तो एससी स्टूडेंट के लिए 520 नंबर जो है वो एक सेफ जोन है, जहाँ पर कि उनको सीट मिल सकती है। एसटी स्टूडेंट के लिए 480 से 490 नंबर ये एक सेफ जोन है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए प्लस माइनस 5-10 नंबर, और एससी कैंडिडेट्स के लिए 520 नंबर, और एसटी कैंडिडेट के लिए 480 से 490 के बीच में 485 ये जो है ये नंबर होने वाला है। और इस पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक बनने वाला है वो 520 नंबरों पे वो रैंक करीब बनने वाला है कि आपका 1,30,000 1,40,000 के आसपास में आपको रैंक बनेगा। ये आपके लिए